प्यारे बच्चों, 11th क्लास की एक प्रॉब्लम आई कि हमें सेकंड टर्म में यानी कि हाइड्रोकार्बन में एल्केन की प्रिपरेशन कम समय में तैयार कैसे करें। क्योंकि ये प्रॉब्लम आई तो मैंने कि भाई मेरे पास बोर्ड थोड़ा छोटा है, लेकिन मैंने एल्केन की प्रिपरेशन पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप ध्यान से बस देखना है, कंसंट्रेट बनाना है आपको, क्योंकि रिएक्शन याद करने के लिए सिंपल सी बात इतना याद रखना है कि हमें रिएक्टेंट कौन सा यूज करना है और रीजेंट यानी कि रिएक्टेंट और रीजेंट हम कौन सा यूज कर रहे हैं और रिएक्शन का नाम क्या है। केवल रिएक्शन का नाम और रीजेंट और रिएक्टेंट्स, इन तीन चीज़ों पे फोकस देना है, प्रोडक्ट अपने आप बनेगा। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, तो एल्केन की हमें प्रिपरेशन करना है यानी क्विक रिव्यू, इसे आप जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं? पहला है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फैटी एसिड या फैटी साल्ट। फैटी साल्ट का आप कोई भी, जैसे सोडियम एल्किनोइड है, यानी कि सोडियम एल्किनोइड आपने ले लिया, सोडा लाइम से रिएक्शन करा दी और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंसी में ये आपका हीट करना है। जैसे हीट किया तो Na2 और CO3 आपका कंपाउंड अलग हो गया और इसमें से ये H बचा हुआ है, H, ये H जाके R से जाके जुड़ गया, ये एल्केन बन गया। बच्चों, ये एक लैब मेथड है, यानी कि लैब मेथड में आप एल्केन कैसे प्रिपेयर करेंगे तो आप बताएंगे डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट। अब सोडियम फैटी साल्ट यूज करना है जिसे सोडियम एल्किनोइड कहते हैं। अब सोडियम एल्किनोइड का हम दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं जिसे इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि कॉल्बे मेथड कहते हैं। यानी कि कॉल्बे मेथड में भी आप फैटी साल्ट यूज करेंगे। कौन सा? सोडियम का फैटी साल्ट या पोटेशियम का फैटी साल्ट, जो भी आपका यूज करना चाहें। तो हमने कॉल्बे मेथड में क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, यानी इस साल्ट को वाटर में डिजोल्व करके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है। जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इसका मतलब है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है कि जो साल्ट दे रखा है वो आयंस में टूट गया और टूटने के बाद एनोड पर हमेशा एल्केन और CO2 गैस ऑब्टेन होती है। अब ये होती कैसे? जैसे दो मॉलिक्यूल आपने सोडियम एल्केनॉइड यूज किए अब दोनों मॉलिक्यूल में से आपको ध्यान से देखना है, एक मॉलिक्यूल यहाँ दिख रहा है CO2, लेकिन ये दो मॉलिक्यूल है तो दो CO2 निकालेंगे और दो एल्काइल ग्रुप आपस में जोड़ के एल्केन बना देंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, यानी कि दो एल्काइल ग्रुप आपस में जोड़ के एल्केन बनाएंगे और दो CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। ये प्रोसेस होगी एनोड पर। अब इसमें से सोडियम निकलेगा, सोडियम और वाटर से निकलेगा OH आयन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये दो सोडियम मेटल निकलेंगे, दो OH यहाँ से निकलेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसके अलावा वाटर में से हाइड्रोजन आयन भी निकलेगा, जिसका रिडक्शन हो जाता है तो वो आपका हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन कैथोड पे ऑब्टेन होंगे। ये आपकी कॉल्बे मेथड है। दूसरी बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स का फॉर्मूला है RMgX। R का मतलब एल्काइल, Mg का मतलब मैग्नीशियम, X का मतलब हैलाइड। तो आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस में से HOH निकलता है। वाटर में से आप जानते हो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर में OH और H आयन होते हैं, तो H आयन जो निकलेगा वो R से जाके जोड़ेगा, यानी कि H आयन R से जोड़ेगा और ये एल्केन बना देगा। ये एल्केन बन गया आपका। आपको ध्यान रखना है कि H आयन जब हाइड्रोजन से जोड़ा ये एल्केन हो गया और OH इस वाटर मॉलिक्यूल से निकला तो मैग्नीशियम से जाके अटैच हो गया, तो ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, ये आपका अलग कंपाउंड हो गया, एल्केन आपकी प्रिपरेशन हो गई। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से आप बनाएंगे वाई हाइड्रोलिसिस द्वारा। X आपका ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, और R का मतलब आप ध्यान से देखना, R एल्काइल ग्रुप है तो आपको केवल R की जगह मिथाइल रख के ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है या एथाइल रख के ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है। यानी एक रिएक्शन की दो दो रिएक्शन आप प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दो एल्काइल हैलाइड। आप ध्यान से देखिए, ये R एल्काइल है, X हैलोजन है, तो इसका नाम हो गया एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स दो सोडियम मेटल से रिएक्ट करेंगे तो आपको याद रखना है ये Na और ये हैलोजन से रिएक्ट करके NaX बाहर निकल जाएगा
और ये 2 R आपस में जोड़ के एल्केन बना देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये वुड्स रिएक्शन है, यानी कि हायर एल्केन जब भी हमें बनाना है तो वुड्स रिएक्शन से बना सकते हैं। तो ये ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में होता है, क्योंकि एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा तो आपको ध्यान रखना सोडियम हैलाइड अलग हो जाएगा और जो एल्काइल ग्रुप आपस में जोड़ के हायर एल्कीन तैयार करते हैं। इसके बाद करते हैं हम बाय रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड में 8 रिएक्शन आपकी आती है कोर्स में, कम से कम 8 प्रोसेस हैं जो आपको तैयार करनी है। तो ये जनरली आपकी 4 प्रोसेस होती हैं वैसे। अब रिडक्शन मेथड से 8 प्रोसेस करनी है। जैसे पहली प्रोसेस है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं हम एल्कीन का। आपको याद रखना हाइड्रोजिनेशन का मतलब है आपको हाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन का जोड़ना। तो हाइड्रोजन का जोड़ेंगे किस में, कैसे जोड़ना है। एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। इसमें ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड है तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन पर आएंगे और जैसे पहले कार्बन पे आएंगे तो ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगा। इसमें से एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जोड़ेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जोड़ेगा, क्योंकि H2 के अंदर एक हाइड्रोजन नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। और ये प्रोसेस निकेल की प्रेजेंसी में कराएंगे या प्लेडियम मेटल की प्रेजेंसी में। आपको ध्यान रखना है ये हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन जोड़ गया, यानी कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया, ये एल्कीन तैयार हो गया। उसके बाद करते हैं एल्डिहाइड। ये भी रिडक्शन है, लेकिन ये रिडक्शन किस वैज्ञानिक ने इसको तैयार किया, तो क्लेमेंसन रिडक्शन। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, जिंक अमलगम यानी कि ZnHg। आपके याद रखना ZnHg का मतलब है जिंक अमलगम, और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंसी में इसे रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से कंबाइंड होके H2 निकाल देगा। यानी कि आप देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, यानी 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन H से ऑक्सीजन से कंबाइंड होके H2 निकल गया। इसके बावजूद भी इसमें 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, वो इस कार्बन से जुड़ जाएंगे और एल्कीन बना देंगे। यानी कि यहाँ CH बच रहा है और 2 H और जुड़ जाएंगे तो CH3 हो जाएगा। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज और सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, इसलिए इसको ध्यान रखना है। इसका नाम क्लेमेंसन रिडक्शन है। आपसे पूछा जाएगा क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है जिंक अमलगम HCl। इसके बाद हम बात करते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल का भी रिडक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा इस्तेमाल करना है, यानी कि हैलोजन एसिड कौन सा, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। आपको ध्यान रखना है ये रेड फास्फोरस होगा जब ही HI इससे रिएक्ट करेगा। यानी कि ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी, इसमें से एक H OH से जाके जोड़ेगा, यानी कि एक H OH से जोड़ेगा, H2O निकल गया। इसके बाद इसमें एक H बचा, तो एक H बचा जाके वो CH2 से जाके जुड़ जाएगा तो ये एल्कीन बन गया। फिर ध्यान से सुनिए, इसमें से एक H OH से जुड़ा, OH से जोड़ते क्या ये H2O निकला और एक H बचा वो CH2 से जाके जोड़ा, एल्कीन बन गया। यहाँ पर I है, I आपका रिड्यूज होके आयोडीन में रिड्यूज हो गया, यानी कि आयोडीन बन गई, आयोडीन गैस के। इसके बाद करते हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंसी में HI से रिएक्शन करा रहे हैं एल्डिहाइड। तो ये ग्रुप आप पहचान लीजिए, OH आपका एल्कोहलिक ग्रुप है और CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसमें भी रिडक्शन इसी टाइप से होगा जैसे आपको इसमें किया, यानी कि इसमें से जो H है OH से कंबाइंड होके H2 निकलेगा और इसमें से 2 H इससे जाके जुड़ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है 4HI हम क्यों यूज कर रहे हैं, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि HOO से जोड़ के H2 निकाल रहा है और H CH से जोड़ के एल्केन बना रहा है, और ये I2 2 मॉलिक्यूल आयोडीन के ऑब्टेन होंगे। इसके बाद करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे, सेम वही रिएजेंट यूज कर रहे हैं HI और रेड फास्फोरस, और टेम्परेचर आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, सबका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है। अब आप इसको रिएक्शन कराएंगे तो H2O निकलेगा। आपको ध्यान रखना ये HOH से कंबाइंड होके H2O बना देगा और इसमें से H है ना, यानी 3H जाके कार्बन से जुड़ जाएंगे। याद रखना है कितने H, यानी 6HI मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें से आपको ध्यान रखना है कि 2H OH से जुड़ेंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, और इसमें से जो 3H है
कार्बन से जोड़ेंगे, इस कार्बन से ये एल्केन बना देंगे और आपका 3 आयोडीन मॉलिक्यूल्स। इसके बाद हम बात करते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का हम रिडक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजीन के साथ। हाइड्रोजीन से रिडक्शन कराएंगे तो इसका नाम है वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन, क्योंकि वॉल्फ-किस्नर ने इसको यूज किया था हाइड्रोजीन को। तो एल्डिहाइड से जब भी आप रिडक्शन कराएंगे तो ये H आपको दिख रहा है, हाइड्रोजीन का H ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा, यानी कि ये H आपका H2 ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर H2 निकल जाएगा। तो ये N आपका कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड में जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन की जगह आके जुड़ा है। तो इट मीन्स ये जुड़ गया और NH2 सेम बेस है। इसके बाद एल्कोहलिक KOH और ग्लाइकॉल की प्रेजेंसी में रिएक्शन कराएंगे तो ये NN आपस में जुड़ के, ये NN जुड़ के N2 निकल जाएगा और ये H2 दिखाई दे रहा है, ये CH से जाके जुड़ जाएगा, यानी कि NN निकल जाएगा और ये H2 है CH से जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा RCH3 यानी कि एल्केन बन गया। ये वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन है। इसके बाद कीटोन से ही बना सकते हैं। कीटोन में भी हाइड्रोजीन इस्तेमाल करना है, आपको ध्यान रखना है, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन इसमें हाइड्रोजीन से भी रिडक्शन करते हैं और क्लेमेंसिन भी रिडक्शन कर सकते हैं, HI से भी रिडक्शन करते हैं। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको रिड्यूसिंग एजेंट याद रखने हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि यही यूज करें, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जो स्पेशली रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंसी में ही हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे आपने कीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो ये आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन के H2O से कंबाइंड होके H2O निकाल देंगे। देखिए ये H2O से कंबाइंड होके H2O निकाल रहे हैं और ये N इस कार्बन से जाके जोड़ रहा है, ये जुड़ गया डबल बॉन्ड से, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, पता है आपको, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप है। अब इसमें KOH ग्लाइकॉल की प्रेजेंसी में हीट करते हैं। जैसे आपने इसको हीट किया इसके साथ, यहाँ पर भी आपकी हीट ही कर रहे हैं। हीट करेंगे तो N2 नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ये 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएंगे और ये एल्केन तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन है, दोनों ही एल्डिहाइड से भी होगी और कीटोन से भी होगी। तो आपको ध्यान रखना है वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन में क्या क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों। तो वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन में एल्डिहाइड भी और कीटोन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएंगे। इसके बाद ये आपका एल्काइल हैलाइड है, यानी कि एल्काइल हैलाइड में आप रिएक्शन करा रहे हैं जिंक कॉपर एलॉय और एल्कोहल की प्रेजेंसी में, तो ये रिडक्शन हो जाएगा। इसमें से एक H हैलाइड से जोड़ के HX निकाल देगा और एक H आपका एल्काइल से जोड़ के एल्केन बना देगा, तो ये एल्केन हो गई। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये आप प्रैक्टिस में लाना है। कैसे लाना है, जहां मैंने एल्काइल ग्रुप दे रखा है RRR, वहां आप CH3 लिखेंगे और एक बार इस सारी रिएक्शन को प्रैक्टिस में करके देखेंगे। प्लस आपको रीजेंट याद रखने हैं कि कौन कौन सा रीजेंट। जैसे मैं आपसे पूछूंगा, ये बताइए वॉल्फ-किस्नर रिड्यूसिंग रीजेंट का नाम बताइए, ये एजेंट का नाम बताएंगे तो आप बताएंगे हाइड्रोजीन, ये रहा हाइड्रोजीन। फिर मैं आपसे पूछूंगा, ये बताइए हाइड्रोजीनेशन में कौन से रीजेंट इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे निकल की प्रेजेंसी में हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दीजिए। इसके बाद मैं पूछ सकता हूँ, या कोई भी पूछता है क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट का नाम, तो आप बताएंगे जिंक अमलगम और HCl, ये क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये रीजेंट आपको तैयार करने हैं। इस तरह से आप रिएक्शन को करके देखें, एक बार प्रैक्टिस करें, 2 बार प्रैक्टिस करें, तो मैं समझता हूँ कि ये आपके ब्रेन में फिट हो जाएंगे। ओके।